हेलो दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल 8 बता रहे हैं। मैं सारा बुक का लिया हूँ ताकि समझा सकूँ और आपको समझ में आ सके। इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए इज इक्वल टू 10,4, बी इक्वल टू -4,9 एंड सी इक्वल टू -2,1। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए। अब देखिए, पहले मीडियन आया, अब क्या आया, एल्टीट्यूड आया। तो मीडियन क्या बताया थे को मिड पॉइंट होता है, लेकिन एल्टीट्यूड क्या होता है वो भी जानिए। तो एल्टीट्यूड होता है, ये क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है जो इस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है तो ए डी, अर्थात जब परपेंडिकुलर होता है तो हम बताए किए थे कि m1 इंटू एम टी इज इक्वल टू -1 इन केस ऑफ परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। ट्रायंगल सॉरी राइट एंगल जहाँ बनेगा तो यहाँ क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और एक पॉइंट हमको यहाँ दिया हुआ है, अर्थात इसका हमको पॉइंट निकालने का कोई मतलब नहीं। एक पॉइंट हमको दिया हुआ है, हमको इसको क्या केवल निकालना है, ओनली हम स्लोप निकालेंगे। तो ए डी जो एल्टीट्यूड है उसका हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो जिस लाइन पे परपेंडिकुलर है उसका भी 2 पॉइंट गिवन है, तो इसका 2 पॉइंट गिवन है तो इसका हम स्लोप निकाल लेंगे। तो इसका हम स्लोप मान लेते हैं कि क्या होता है m1 और इसका स्लोप होता है m2। यहाँ गिवन में लिख देंगे, गिवन ए इक्वल टू 10,4, बी इक्वल टू -4,9 एंड सी इक्वल टू -2, -1। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हमको निकालना है, सबसे पहले कि स्लोप ऑफ बी डी लगाएंगे यहाँ कि स्लोप ऑफ बी डी अर्थात क्या, m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 - y1 बटा x2 - x1। इसको मान लेते हैं x1 y1, x2 y2। तो हेयर x1 क्या है, y2 सॉरी y1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू -9 हो जाएगा क्योंकि 9 है, ये y -9। ठीक है, और x2, हाँ कैलकुलेशन करने में गलती नहीं कीजिएगा, कैलकुलेशन में गलती हो जाएगा कहानी खत्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा देख के कहाँ माइनस कहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, -10 तो -10 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या 2 हो गया। तो दिस इज क्या आ गया, m1 इज इक्वल टू -5। ठीक है, हो सके तो आप इसको हम मिला लीजिएगा, एक बार हम भी मिला लेते हैं, -1 और -9। ठीक है, -2 और क्या हो गया +4, तो क्या हो गया 10, तो क्या हो गया 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1, तो m2 हमको निकालना, तो m1 इज इक्वल टू -5, m2 मल्टीप्लाई में है -1, तो मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो m2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा -1 बटा -5 खत्म हो जाएगा। तो m2 का वैल्यू क्या आ गया, 1/5, अर्थात इसका स्लोप मेरा कितना कितना आ गया, 1/5 आ गया। तब हमको निकालना है इसका इक्वेशन। तो जब हम इसको इक्वेशन निकालेंगे जब हम इसका इक्वेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फार्मूला लगाएंगे कि वी नो डैट इक्वेशन ऑफ क्या है, ए डी का निकालेंगे तो y माइनस y1 बराबर एम इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो y और माइनस y1 इज इक्वल टू 4, और m क्या है, m2 ही m है यहाँ इस लाइन के लिए, तो क्या हो जाएगा 1/5 और x माइनस x1, तो x1 क्या हो जाएगा 10। इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, तो y -4 बराबर x/5, चाहे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इजी होगा, ये हो जाएगा यानी x -10, इधर क्या हो जाएगा 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y -20 बराबर x -10 आ जाएगा। तब इसको x तरफ सबके लिए चल जाते हैं क्योंकि इक्वेशन x प्लस वाई के फॉर्म में, तो x -5y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। यही क्या हो गया, लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक है,
तो इसी तरह से अब इसमें क्वेश्चन दिया था हमको कि यहाँ दिया था कि एल्टीट्यूड थ्रू ए। अब कहीं कहीं ए के रूप में नहीं लिखेगा, जैसे मीडियन में बताया था कि मीडियन में भी नहीं लिखेगा, वहाँ बताया था कि ए से कहीं नहीं लिखेगा, तो आपको फिर निकालना होगा। इसी तरह से बी का और सी का तीनों का निकालना होगा। अगर एक बना के छोड़ देंगे तो एग्जाम में नंबर मिलेगा, लेकिन फुल नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। इसलिए पहले वहाँ देखना है कि ए से कहा है कि लिखवे नहीं किया है, अगर नहीं लिखेगा तो सब निकालना है, लिखेगा तो ओनली वन निकालना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं। ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, सबसे हटके है। कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू इतना, बी इतना, सी इतना, आर द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इतना हम ड्रॉ कर लिए। तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसमें नहीं कहा है कि मीडियन है, नहीं कहा है कि एल्टीट्यूड है। इसमें क्या कह रहा है कि इस जो एंगल है ए, इसको बाइसेक्ट कर दे रहा है, अर्थात एंगल के दो भाग में बांट दे रहा है। इक्वल एंगल में बांटा है, लेकिन हमको एंगल भी नहीं मालूम है कि कितना एंगल है। तो बाइसेक्ट का मतलब है कि एंगल बाइसेक्ट करेगा। तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे थ्योरम, उसी थ्योरम के अनुसार हम लिखेंगे लेट ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो ध्यान दीजिएगा, जब एंगल ए का बाइसेक्टर है तो इसमें होता क्या है कंडीशन, कि अगर ये बाइसेक्टर है तो ए साइड और ए साइड का रेशियो, ए साइड और ए साइड का रेशियो के बराबर होगा। अर्थात ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी बाई क्या हो जाएगा, सी डी। ठीक है, ये हो जाएगा रेशियो। अर्थात इसको इसको से डिस्टेंस फार्मूला से हम निकाल लेंगे ए बी बराबर, जब ए बी बराबर हम निकाल लेंगे, जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, 4 - 0 इक्वल होल स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे 3d - 0 का होल स्क्वायर। तो 4 × 4 = 16 और 3 × 3 = 9, तो क्या हो जाएगा 25, 25 का क्या होगा 5। इसी तरह से अगर ए सी का निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा क्या 2 के बराबर। ठीक है, निकाल लीजिएगा आप, हम छोड़ देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसका रेशियो कितना हो गया, तो अर्थात बी डी बराबर बी डी बाई सी डी बराबर हमको क्या आ गया, ए बी बाई ए सी। तो ए बी इज इक्वल टू कितना 5 और ए सी इज इक्वल टू 2। अर्थात बी डी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेरा क्या है 5 है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेरा क्या है 2 है। अर्थात हमको डी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो हम पढ़े थे कि इंटरनली डिवीजन फार्मूला पढ़े थे, तो इंटरनली से, तो इसलिए निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ डी, इंटरनली हम लोग क्या पढ़े थे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, फिर क्या पढ़े थे कॉमा वाई एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा क्या पढ़े थे एम प्लस एन। ऐसा फार्मूला पढ़े थे। ठीक है, पढ़े थे। तब हम यहाँ क्या लगाएंगे कि एम इज इक्वल टू कितना है 5 और x2, इसको x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, तो x2 इज इक्वल टू कितना है 3 प्लस n इज इक्वल टू 2 और x1 इज इक्वल टू 0 और बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा 5 + 2। इसी तरह से y m होगा ना, हाँ एम वाई टू हो जाएगा और एन वाई का कोऑर्डिनेटर होगा ना, तो एम 5 y2 इज इक्वल टू, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, x2 था ना यहाँ पे, तो यहाँ 2 ही होगा ना, और यहाँ पे 3 होगा, और प्लस n2 × y1 इज इक्वल टू 0/5 + 2। थोड़ा सा एक कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, जब 5 × 10 ही तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 10/7, ये क्या हो जाएगा 15/7।
अर्थात हमको ये जो डी का कोऑर्डिनेट था वो याद हो गया इतना। तो जब डी का कोऑर्डिनेट आ गया 10/7 और 15/7, डी का कोऑर्डिनेट आ गया, अर्थात अब इस लाइन को हमको एडी का जो एंगल बाइसेक्टर था एडी का हमको इक्वेशन निकालना था। तो इक्वेशन ऑफ एडी लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ एडी कौन सा फार्मूला से, तो वही 2 पॉइंट फ्रॉम 2 पॉइंट हम निकाल लिए, 2 पॉइंट निकाल लिए तो y माइनस वाई वन, ये क्या हो जाता है y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है, तो इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, तो क्या हो जाता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू कितना है 3 बराबर y2 इज इक्वल टू कितना है 15/7, y1 इज इक्वल टू कितना है 3 और x2 इज इक्वल टू कितना है 10/7, ये कितना है x1 कितना है, तो x1 इज इक्वल टू 4, x माइनस 4। जब इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कि y माइनस 3 बराबर, जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एलसीएम 7, तो 15 माइनस 17 के क्या हो जाएगा 15 माइनस 17 के 21 हो जाएगा, और बटा 7 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा इस 7 28, तो 10 माइनस 28 और बटा क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 4, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। और इसी को फिर क्या कर लेंगे कि y माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम घटा देंगे तो 15 माइनस 21 जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 6, नीचे कितना हो जाएगा 10 माइनस 28 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18, अर्थात माइनस माइनस का खत्म हो जाएगा तो 18 1/3, ये क्या हो जाएगा x माइनस 4। इसी को सॉल्यूशन कर लेंगे, आगे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजी है। कहीं कहीं बाइसेक्टर ऑफ ए दिया, बाइसेक्टर ऑफ बी भी दे सकता है, बाइसेक्टर ऑफ सी भी दे सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में बाइसेक्टर देगा कि किस एंगल से, उसमें उस जैसा नहीं होगा एल्टीट्यूड और मिडिल जैसा। तो थैंक यू, इसको निकाल लीजिएगा, कर लीजिएगा। थैंक यू।